ये शुरू हुआ था एक प्रैंक के साथ और ख़त्म हुआ मर्डर के साथ। उस बुक के कवर में यही लिखा था और यही 2 लाइन फिल्म की पूरी कहानी भी है। एक लेडी ये बुक अपनी स्टेप डॉटर के लिए खरीदती है और उसे सेल करती है हेदर, जो कि उस मॉल में एक शॉपकीपर है। अभी रात के 9:30 बजता है और वो सेडीसाइड मॉल क्लोज हो जाता है। उसी वक्त हेदर की बॉयफ्रेंड रियान, जो कि उसी मॉल में काम करता है, फोन करता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। मगर तभी अचानक एक नॉइज होता है और रियान चुप हो जाता है। हेदर फौरन ही उसे देखने जाती है, पर उसे पता लगता है कि रियान बस प्रैंक कर रहा था। थोड़ी सी चिट-चैट करने के बाद हेदर चीजों को समेटने में लगी थी और उसी वक्त वहाँ के बुक शेल्फ से एक बुक नीचे गिर जाता है। जब हेदर उसे उठाने जाती है, उसी वक्त पीछे से कोई तेजी से गुजर जाता है। हेदर को लगता है कि रियान फिर से प्रैंक कर रहा है। वो उस दूसरे बुक को रखने जाती है और उसी वक्त पीछे से एक मास्क पहना हुआ इंसान उस पर हमला कर देता है। पर थैंक गॉड कि उस बुक के वजह से हेदर बच जाती है और वहाँ से भागकर छुप जाती है। मगर वो किलर उसे ढूंढ लेता है और उसे घायल कर देता है। हेदर किसी तरह उससे छुटकर भाग रही थी, मगर वो किलर उसे चेस कर लेता है और उसके छाती में खंजर घोंप देता है। जब हेदर उसकी मास्क हटाती है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रियान ही है। इतने में ही वहाँ ऑफिसर निका पहुँचता है और वो रियान को शूट कर देता है। यहाँ पर फिल्म का इंट्रो चालू होता है और हमें पता लगता है कि उस टाउन सेडीसाइड में काफ़ी अरसे से इस तरह के वारदात होते आ रहे हैं। वही दूसरी ओर उसके पास ही बसा है सनीवेल टाउन, जिसमें पिछले 30 सालों से कोई भी वायलेंट क्राइम नहीं हुआ है। इंट्रो खत्म होता है और हम देखते हैं डीना को, जिसकी रिसेंटली किसी सैम के साथ ब्रेकअप हुआ है। उसका एक छोटा भाई है जॉस, जो एक कंप्यूटर गीक है और उसे इन वारदातों के बारे में और उसे ज़्यादा मालूम है। खैर अभी डीना कॉलेज जाती है, जहाँ हर तरफ उसे बस लव बर्ड्स ही दिखाई देते हैं, जो कि काइंड ऑफ हम सबके साथ ही होता है। वो अपने दोस्त कैट और साइमन से मिलती है और उनके साथ प्लान बनाकर शाम के शोक समारोह में पहुंचते हैं। वहीं पर उसकी मुलाकात उसकी एक्स से होती है और हमें पता चलता है कि उसकी एक्स एक गर्ल है, सैमांथा। उन दोनों के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फील्ड में सनीवेल और सेडीसाइड के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसमें जोश दिखाने के चक्कर में कैट की भी लग जाती है। जब वे वापस लौट रहे थे, उस वक्त पीछे कार से सैम का बॉयफ्रेंड पीटर और उसके दोस्त बस पर वाटर बलून फेंकने लगता है। अब इसे देख डीना को गुस्सा आ जाता है और एक जूस का बाल्टी लेकर कैट को बैकडोर खोलने को कहती है। उसी वक्त उसकी नॉइज ब्लीड होने लगता है और वो बाल्टी उसके हाथ से छूट जाता है। वो कार अनबैलेंस्ड हो जाता है और जाकर क्रैश हो जाता है। तभी जब सैम रेंगते हुए कार से बाहर निकल रही थी, उसका हाथ किसी चीज पर पड़ता है और उसे कुछ डरावनी तस्वीरें दिखाई देने लगती है। तभी डीना आ जाती है, जिसे वो कहती है कि क्या तुमने वो देखा। केट और साइमन भी आ पहुंचते हैं और सैम साइमन पर खून की उल्टी कर देती है। कुछ देर बाद सैम को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। निक के पूछने पर सभी यही कहते हैं कि वो बस एक एक्सीडेंट था और सभी वहां से चलने लगते हैं। जाते जाते पीटर डीना को धमकी देता है कि उसे बहुत महंगा पड़ेगा, पर निक के रहने की वजह से वो वहां कुछ नहीं करता और सभी वहां से चले जाते हैं। रात से सुबह होता है और सुबह से शाम। डीना बिस्तर से उठती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसके जूतों में खून लग गया है। सैम की खबर लेने वो उनके घर फोन करती है तो उसकी स्टेप मदर उठाती है और वो कहती है कि दोबारा सैम से कभी मत मिलना। अब इसे सुन डीना को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो नोटिस करती है कि बाहर एक मास्क पहना हुआ आदमी हाथ में एक चाकू लेकर खड़ा है। उसे लगता है कि पीटर उनके साथ प्रैंक कर रहा है। वो उसे मारने के लिए बाहर जाती है, मगर तब तक वो जा चुका था। डीना फौरन केट को फोन करती है, जो पास के घर में साइमन के साथ बेबी सिटिंग कर रही थी। वो उसे बताती है कि पीटर मास्क पहनकर उनके साथ प्रैंक कर रहा है। इसके कुछ देर बाद जब वे बच्चों को संभाल रहे थे, उसी वक्त घर के शीशा टूटने की आवाज आती है और ये दोनों जाकर देखता है कि वो इंसान उनके लॉन्ड्री में कुछ ढूंढ रहा है। कैट के आवाज लगाने पर साइमन उसे रोकता है तो कैट कहती है कि वो पीटर है। दोनों वापस से देखते हैं, मगर तब तक वो जा चुका था। दोनों देखते हैं कि पीटर ने साइमन के खून लगे कपड़े को काट दिया है। अब इसे देखते हुए केट उन बच्चों को एक पड़ोसी को सौंपती है और जाकर डीना से मिलती है। केट कहती है कि हमें सैम से पीटर के बारे में बात करना होगा और जॉस को भी अपने साथ लेकर सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डीना सैम से बात करती है तो सैम कहती है कि पीटर तो यहीं पर है और उसी वक्त पीटर भी आ पहुंचता है, मगर डीना उस पर यकीन नहीं करती और उसके साथ बहस करने लगती है और इतने में ही वो मास्क पहना हुआ किलर पीटर को मार डालता है। वो पांचों वहां से
भाग रहे थे, मगर जब डिना और सैम का उसके साथ झड़प होता है वे देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वही रियान है। सभी जाकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और डिना और सैम ऑफिसर निक को वो सारी बातें बताता है, मगर निक उन पर यकीन नहीं करता। उसी वक्त हॉस्पिटल से फोन आता है और निक उन्हें एक दूसरे ऑफिसर को सौंपकर वहां से चला जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें पुलिस से कोई मदद नहीं मिलने वाली। वहां से जाते वक्त डिना चुपके से उस ऑफिसर की गन चुरा लेती है। इधर साइमन जो उस समय पेशाब करने गया था वो देखता है कि सड़क के किनारे ही एक लड़की बैठकर गुनगुना रही है। साइमन जैसे ही उसके पास जाता है वो लड़की एक क्रीपी स्मेल करते हुए उस पर हमला कर देती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी डिना उसे शूट कर देती है, मगर वो नहीं मरती और फिर से उठने लगती है। अब इसे देख सभी भागकर वहां से डिना के घर चले आते हैं और बात करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। तभी साइमन के कहने पर कि उसके हाथ में एक रेजर था और वो गुनगुना रही थी, जॉस उन्हें एक आर्टिकल दिखाता है और कहता है कि वो रूबी लैन थी। रूबी लैन जिसने एक रेजर ब्लेड से अपने बॉयफ्रेंड, अपने दोस्त और आखिर में खुद को भी मार डाला था। जॉस उन्हें इसे और भी किलर्स के बारे में बताता है जो बिना कोई वजह के मासूम लोगों को मार डाला था, और फिर आखिर में वो कहता है कि इनमें से कोई भी रैंडम नहीं था, इन सब के पीछे था सेरा फियर जिसे 1666 में डाइन होने के जुर्म में फांसी दे दिया गया। पर उसने तरीका ढूंढ लिया मौत को चीट करने का और अपने श्रापित हाथ को काटकर सेडिसाइड के जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद से ही वो लोगों को वश में करके सेडिसाइड के लोगों को मारने लगी। तभी सैम कहती है कि उस क्रैश साइट में जब वो कार से बाहर निकल रही थी उसे सेरा दिखाई दी थी। अब इसे जान सभी वापस उस क्रैश साइट में पहुंचते हैं और वे पाते हैं कि उसी जगह सेरा की कब्र खोदा गया था। केट कहती है कि इसी वजह से सेरा हमारे पीछे है, हमने उसकी कब्र को डिस्टर्ब किया है। उसी वक्त झाड़ियों से कुछ आवाज आता है और जॉस उसे देखने चला जाता है। यहाँ सैम कहता है कि अगर हम उसके कंकालों को इकट्ठा करके उसे फिर से दफना दे तो शायद वो हमें बख्श देगी, और इसके बाद वे सभी हड्डियों को इकट्ठा कर उसे दफनाने लगते हैं। उसी वक्त सैम की नोज ब्लीड होने लगता है और वो जैसे ही एक हड्डी को छूती है उसे फिर से सेरा दिखाई देती है जो कहती है कि ये तुम हो। इतने में ही झाड़ियों से एक्समैन किलर भागते हुए आता है, पर वो जॉस को नहीं मारता और सीधे सैम की तरफ जाता है। वो सैम पर वार करता है मगर डिना उसे बचा लेती है और वे सभी वहां से निकलने में कामयाब रहता है। वे समझ चुके थे कि सेरा उन सब के पीछे नहीं बल्कि सिर्फ सैम के पीछे है, और वो किलर्स डिना और साइमन के पीछे इसीलिए था क्योंकि उनके कपड़ों में सैम का खून लगा हुआ था। जॉस कहता है कि हम सैम को बेट बनाकर उन सभी किलर्स को खत्म कर सकते हैं। सभी उनके कॉलेज पहुंचते हैं और सैम के ब्लड से ट्रेल बनाकर बाथरूम में एक ट्रैप बिछाता है। प्लान कामयाब रहता है और जब वो सभी किलर्स बाथरूम के अंदर जाते हैं ये लोग बाहर से उसे लॉक कर वहां आग लगा देता है। कुछ ही पल में वहां एक जोरदार धमाका होता है और उन सभी किलर्स के चीथड़े उड़ जाते हैं, पर वो किलर्स नहीं मरते और वापस से फॉर्म होने लगते हैं। अभी इसके बाद ये सभी एक कमरे में लॉक थे और उसी वक्त जॉस की नज़र एक आर्टिकल पर जाता है जिसमें लिखा था कि 1978 के हादसे में एक औरत सी बर्मन जिसने सेरा को देखा था वो बच गई थी। इसे जान डिना फौरन उसे फोन लगाती है मगर वो फोन नहीं उठाती। सैम पढ़ती है कि उस हादसे के दौरान सी बर्मन का दिल कुछ देर के लिए धड़कना बंद हो गया था मगर डॉक्टर्स ने उन्हें वापस जिंदा कर दिया। अब इसे सुन डिना कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए हमें तुम्हें मारना होगा। वो लोग भागकर वहां से एक स्टोर में चला जाता है जहां साइमन काम करता था। वो सैम को बहुत सारा पिल देता है जिसे खाकर सैम का दिल धड़कना बंद हो जाएगा और फिर एपिपेन से वो लोग उसे वापस जिंदा कर देंगे। सैम का ब्लड सभी अपने शरीर में लगाकर स्टोर के अलग अलग हिस्से में चले जाते हैं ताकि वो लोग किलर्स का ध्यान भटका सके। उसी दौरान निक किसी अनजान घर में जाता है और वहाँ एक मैसेज छोड़ता है जिसमें लिखा था कि ये फिर से हो रहा है। इससे हम समझ पाते हैं कि निक को उन सभी चीजों के बारे में पहले से ही पता है। वहीं दूसरी तरफ सैम वो पिल्स खा रही थी मगर उसी वक्त वहाँ मार्क्समैन आ पहुँचता है। केट उन्हें बचा लेती है और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी डिना का ध्यान वहाँ के एक टैंक पर जाता है और वो लोग तय करते हैं कि वो सैम को डुबो कर मारेगी। इधर वो बाकी किलर्स भी आ पहुंचते हैं और साइमन और जॉस उनसे बचकर भागने लगते हैं। इधर मार्क्समैन केट को घायल कर देता है और फिर ब्रेड चॉपर से बहुत ही भयानक तरीके से उसे चॉप कर देता है। तभी भागते भागते साइमन और जॉस भी वहां आ पहुंचता है और वो लोग केट को देख ही रहे थे कि इतने में ही एक्समैन साइमन को भी मार डालता है। जॉस भागते हुए डिना के पास आ रहा था पर वो गिर जाता है और देखता है कि मार्क्समैन तेजी से उसकी ओर आ रहा है।
डीना देखती है कि एक्समैन और रूबी ने भी उन्हें देख लिया है। एक्समैन तेजी से उनकी ओर बढ़ता है, मगर इससे पहले कि कोई किसी को मारता, सैम अपना दम तोड़ देती है और वो सभी किलर्स वहां से गायब हो जाते हैं। फिर इसके बाद वे एपीपेन से सैम को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वे नाकाम रहते हैं। पर डीना हिम्मत नहीं हारती और आखिरकार सैम वापस आ जाती है। इसके अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में थे, जहां सभी एक ही गवाही देते हैं कि वो लोग उस स्टोर में सैम की दवाई लेने गया था, मगर तभी करंट चला गया और फिर क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं चला। सीन वहां से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैम और डीना अभी एक साथ है। उसी वक्त फोन की घंटी बजती है और जब डीना उसे उठाती है, उधर से एक औरत कहती है कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। डीना समझ जाती है कि वो सी बर्मन है। वो कहती है कि हमने ये खत्म कर दिया, मगर सी बर्मन कहती है कि तुम नहीं कर सकती। वो रूल्स को बनाती है। इतने में ही वहाँ सैम आती है और इससे पहले कि डीना कुछ समझ पाती, वो उस पर हमला कर देती है। यहाँ उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगता है, मगर लाउड म्यूजिक की वजह से जॉस कुछ सुन नहीं पाता। यहाँ डीना जैसे तैसे उस टेलीफोन वायर से सैम को बांध देती है। जब जॉस आता है, वो देखता है कि सैम पोजेस्ड हो चुकी है। डीना कहती है कि हमें सैम को वापस लाना होगा। यहाँ पर हमें उस डाइन की एक झलक दिखता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर डी एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय।